रायगढ़ जिले में कर्मागढ़ नाम का एक गांव है जहां रियासत कालीन समय से बलि की परंपरा चली आ रही है। कर्मागढ़ में विराजी मां मानकेश्वरी देवी रायगढ़ राजघराने की कुल देवी है। दशहरा के बाद शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर बाद यहाँ बलि की पूजा होती है। बलि देने के बाद बैगा सभी बकरों का खून पीता है। बलि की ये परंपरा तकरीबन 500 साल से चली आ रही है। इस परंपरा को जानने दैनिक भास्कर की टीम कर्मागढ़ गाँव पहुँची, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। हमने वहां देखा कि एक घेरे के अंदर गांव का मुख्य बैगा और छोटा बैगा हाथों में झंडे थामे माला पहनकर झूमते हुए आगे पीछे चल रहे थे। उनके शरीर पर बकरों के खून की छींटें थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस दिन बैगा के शरीर में देवी का आगमन होता है। उसी रूप में वो बलि दिए बकरों का खून पीते हैं। यहाँ कर्मागढ़ में मानकेश्वरी मंदिर का बहुत प्रसिद्ध है, माना जाता है। जिनका मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे बलि प्रथा होती है, बलि दिया जाता है और श्रद्धालुगढ़ बहुत आते हैं। यहाँ बहुत मान्यता है। जिनका मनोकामना पूरा हो जाता है वो बकरा उकरा भी देते हैं। हाँ, जिनका मनोकामना पूरा हो जाता है वो बकरा उकरा भी देते हैं और बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगढ़ आते हैं यहाँ पे। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है वे यहाँ बकरा और नारियल लाकर चढ़ाते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पहले 150 से 200 बकरों की बलि दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से इनकी संख्या करीब 100 तक हो गई है। अब इस प्रथा को पूरे विधि विधान के साथ समझते हैं। देवी पूजन समिति के सदस्यों ने बताया कि बलि पूजन से एक रात पहले निशा पूजा होती है। जब यहाँ पूजा होती है तो राज परिवार से एक ढीली अंगूठी बैगा के अंगूठे में पहनाई जाती है, जो उसके नाप की नहीं होती। लेकिन बलि पूजा के दौरान बैगा के अंगूठे में वो अंगूठी पूरी तरह से कस जाती है। इससे एहसास होता है कि अब देवी का वास बैगा के शरीर में हो गया है। उसके बाद श्रद्धालु बैगा के पैर धोते हैं और सिर पर दूध डालकर पूजा करते हैं। राजा को बंदी बनाकर जंगल के रास्ते ले जा रहे थे, तभी राजा ने देवी माँ को याद किया। तब मधुमक्खियों ने अंग्रेजों को दौड़ाकर भगा दिया था। उसके बाद माँ मानकेश्वरी देवी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बेड़ियों से मुक्त कर दिया। तब से यहाँ पूजा पाठ हो रही है।